नमस्कार। लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह की स्थिति क्या होती है, सूर्य ग्रह का प्रभाव क्या होता है, सूर्य ग्रह के शत्रु कौन है, मित्र कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं पंडित चंद हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। सूर्य ग्रह आकाश मंडल के राजा हैं। सभी नवग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं और प्रकाश के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं और साक्षात प्राण पिता है, जगत के पिता हैं। देखिए, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह का रंग है गुलाबी, सूर्य पिता के कारक होते हैं। आपके परिवार में जो पिता है वो सूर्य ग्रह के कारक होते हैं। और सूर्य ग्रह के देवता कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सूर्य ग्रह के देवता है। अब कुंडली में सूर्य ग्रह किन तत्वों मतलब बॉडी में, कुंडली में सूर्य ग्रह का संबंध हम कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी बॉडी में जो हृदय है, आंखों की रोशनी है और दाहिनी आंख विशेषकर, और शरीर में जो हड्डी है, स्ट्रक्चर, ये भगवान सूर्य से देखे जाते हैं। यदि आपको हड्डी टूट रही है, आपका फ्रैक्चर हो चुका है, आपको आंखों में कम दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है। अब लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह के मित्र कौन से हैं? देखिए, गुरु, मंगल और चंद्र, ये सूर्य ग्रह के मित्र हैं। और शत्रु कौन है? शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु केतु। बुध ग्रह सूर्य के मित्र हैं, लेकिन कई बार ये शुक्र और शनि के ग्रुप में भी चले जाते हैं। अब कुंडली में किन भाव में सूर्य ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं? तो देखिए, जो लग्न होता है नंबर 1, इस भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। इसके अलावा सेकेंड हाउस में भी सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं। थर्ड हाउस में सूर्य बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। पंचम भाव जो होता है शिक्षा का, उस भाव में भी सूर्य के परिणाम अच्छे मिलते हैं। छठे स्थान में सूर्य शत्रु का नाश करते हैं। 8वें स्थान में सूर्य दीर्घायु प्रदान करते हैं। 9वें भाव में जो सूर्य है वो राज्य कृपा प्रदान करते हैं। 10वें भाव में सूर्य आदमी को राज्य से अधिकार दिलवाते हैं। और लाभ भाव का सूर्य आदमी को मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। कुंडली में यदि सूर्य राहु के साथ में है, कुंडली में यदि सूर्य शनि के साथ में है, तो समझ लीजिए कि आपके पिता की पोजीशन खराब होगी, आपकी कुंडली में पितृदोष होगा, जिसके कारण इस जन्म में आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है। आपका अपना जन्म ऐसे घर में लिया जहाँ पिता की हालत पहले से ही खराब है, पिता संघर्ष कर रहा है लाइफ में, पिता जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो अब परिवार की प्रोग्रेस कैसे होगी? तो कुंडली में यदि सूर्य राहु के साथ में है, शनि के साथ में और केतु के साथ में है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है। अब देखिए, यदि कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि नीच का राहु बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कुंडली में एक राहु केतु ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, राहु केतु। लेकिन जब सूर्य शनि कुंडली में कहीं और बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक राहु ऑलरेडी, मतलब कुंडली में 2 राहु हो गए। और ये राहु मतलब बैड राहु, मतलब समझ लीजिए कि नीच राहु, मतलब राहु का एक प्रकार से अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। तो ये इससे क्या होगा? वैचारिक दिक्कतें होंगी, रिश्तेदारों से परेशानी होगी, आपका काम नहीं होगा, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे, किसी चक्कर में फंस जाएंगे, अफवाहें उड़ेंगी आपके खिलाफ, ये सब चीजें हो सकती है। तो सूर्य ग्रह की कृपा के लिए आपको लाल किताब के उपाय करना चाहिए। हमेशा जब भी आप कहीं जाएं तो गुड़ खा लें, रविवार का व्रत करें, रविवार को जो व्रत करें उसमें आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही व्रत करना आपको। इसके अलावा यदि आप सनातनी है तो बिल्कुल आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का पाठ करें, ये सब कर सकते हैं आप। पिता की सेवा करें, पिता से आपके भले ही मतभेद हो, लेकिन पिता का अपमान बिल्कुल ना करें, पिता की सेवा करते रहें, उनके लिए दिल में प्रेम रखें। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होगा।
और कुंडली में सूर्य मजबूत होगा तो आपको राज्य सरकार से मदद मिलेगी, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी और फिजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपके पिता की हेल्थ भी सुधरती जाएगी। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य बिगड़ा हुआ है तो आपको भगवान विष्णु की सेवा, और कलयुग में तो राम नाम सबसे पावरफुल है। सूर्य की स्थिति सुधारने के लिए यदि आप घर में रामायण जी का पाठ करते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको निरंतर घर में प्रतिदिन रामायण जी का पाठ करना चाहिए, जिससे कुंडली में सूर्य अच्छा होगा। और यदि सूर्य अच्छा है तो सब अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलयुग में तो हनुमान जी को रामायण सुनाने से ही सूर्य अच्छा हो जाता है। इसके अलावा बंदरों को गुड़ चना आप देते रहें। बंदरों को यदि आप भोजन दे रहे हैं तो भी आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा। नेवला जो होता है, नेवला देखा होगा आपने, नेवला भी भगवान सूर्य का कारक होता है। तो नेवला जैसे दिखता तो है नहीं, लेकिन नेवले के दर्शन भी अच्छे माने जाते हैं। तो कुंडली में आपका सूर्य आपको कैसे सुधारना, इसके बारे में मैंने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया और लाल किताब के अनुसार उसके उपाय क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो इस हिसाब से आप आगे अपने सूर्य ग्रह की स्थिति देखकर अपना सूर्य सुधार सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में आपका सूर्य सुधर गया तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पिता की स्थिति सुधरेगी और आप उन्नति के मार्ग पर चलते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों से करवाइए। नमस्कार।